नमस्कार दोस्तों। सृष्टि के कर्ता ने इस खूबी से बनाया है कि हम में से सारे इंसान किसी न किसी कारण के वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। तो आज का टॉपिक है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। तो चलो इसको विस्तार से जान लेते हैं। फर्स्ट, डिपेंडेंस। जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी लोग डिपेंडेंट हैं। अपने बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए हम अपने परिवार यानी माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सोशल नीड्स के लिए सोसाइटी के ऊपर निर्भर रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी आध्यात्मिक मार्गदर्शकों पे डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंस के दो प्रकार है। फर्स्ट, विलिंगली डिपेंडेंस, मतलब म्यूचुअल तथा इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इसको हम अंत में जानेंगे। सेकेंड, अनविलिंगली डिपेंडेंस। इसमें मजबूरी में अपने जीवन की डोर दूसरे के हाथ में देनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में जब मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तब हिंदुस्तान के सभी लोगों को न चाहते हुए भी उनके कानून और व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता था। एक जमाने में स्लेवरी या गुलामगिरी हुआ करती थी। अमीर लोग गरीब लोगों को या गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बना के रखते थे। इसमें भी न चाहते हुए दूसरे इंसान के आदेशों का पालन करना पड़ता था। सेकेंड, इंडिपेंडेंस। इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूरी स्वतंत्रता। ये सिर्फ भगवान के लिए लागू होता है। भागवतम में कहते हैं, जन्माद्यस्य यथा अन्यात् इतरता चर्थेषु अभिघ्न स्वराट। स्वराट मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ भगवान के ही हाथ में होती है। सेकेंड, माइन्यूट इंडिपेंडेंस मतलब वेरी शॉर्ट इंडिपेंडेंस, यानी कम स्वतंत्रता। इस माइन्यूट इंडिपेंडेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें प्रकृति और भगवान के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। यानी ये माइन्यूट इंडिपेंडेंस भी ना के बराबर ही है। भगवान भी अपनी लीलाओं में ऐसे दिखाते हैं कि वे भक्तों के ऊपर निर्भर है। भगवान राम ने रावण का नाश करने के लिए वानर सेना की मदद ली। इसी तरह भगवान कृष्ण ने कौरवों का नाश करने के लिए पांडवों की सहायता ली। वैसे तो भगवान खुद ही समर्थ है कि अकेले ही अधर्म का नाश करके धर्म का स्थापन कर सकते हैं। थर्ड, इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता। हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है या कोई एक भी चीज़ उसके पास संपूर्ण मात्रा में भी नहीं है। अपने पास के स्किल्स, एक्सपर्टीज या रिसोर्सेज दूसरे के साथ शेयर करना और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनके लिए दूसरों की मदद लेना, इसी को ही इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इस संसार में जन्म लेने के लिए भी हमें माँ के गर्भ का आश्रय लेना पड़ा और अंत में भी हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी। जो व्यक्ति इंटरडिपेंडेंस के माध्यम को अपनाएगा वो बेशक ही बुद्धिमान रहेगा और निश्चित रूप से यश को आसानी से प्राप्त करेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।